जैसे ही सावन आता है, पूरे भारत में बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है और भाई बहन के रिश्तों के त्योहार रक्षाबंधन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आ गया है वह पर्व रक्षाबंधन, जिसमें राखी का एक कच्चा धागा इस पवित्र रिश्ते को और भी मजबूती से बांध देता है। ये त्योहार कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है। आइए चलें समय में पीछे, सिर्फ 10-20 साल नहीं, बल्कि हजारों साल पीछे महाभारत काल में। समय जी, क्या आप तैयार हैं इंद्रप्रस्थ चलने के लिए? इंसान तैयार हो ना हो, समय हमेशा तैयार रहता है। तो फिर अपने दर्शकों को ले चलते हैं इंद्रप्रस्थ, जहां युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। पूरे भारतवर्ष के राजा उनके सम्राट बनने पर बधाई देने के लिए उनकी सभा में उपस्थित थे। प्रश्न खड़ा हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, कौन सबसे ज्यादा आदरणीय है। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण का नाम सुझाया। इस पर छेदी नरेश शिशुपाल श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगा। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ यानी शिशुपाल की मां से वादा किया था कि वे उसके 100 अपराध माफ कर देंगे, इसलिए वे चुपचाप सुनते रहे। मगर शिशुपाल बोलता ही गया। जब उसके 100 अपराध पूरे हो गए, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। चक्र को चलाते समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई और उसमें से रक्त बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी ने अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधी। बदले में श्री कृष्ण ने कहा कि वे द्रौपदी के ऋणी हो गए और समय आने पर वे उसके एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। आप जानते ही हैं, कौरव सभा में जब द्रौपदी का अपमान किया गया, तो श्री कृष्ण ने ही उसकी रक्षा की। आज भी भाई बहन श्री कृष्ण और द्रौपदी की तरह अपने रिश्ते की नींव को मजबूत करते हैं। आज के तेज दौर में जब सब कुछ इंस्टेंट होता है, भाई लोग भी झट से बटुआ खोलकर इंस्टेंटली राखी का ऋण चुका देते हैं। 16वीं शताब्दी की एक कहानी दिखाती है कि हमारे देश में राखी का क्या महत्व है। मेवाड़ के राणा सांगा ने सभी राजपूतों को एकजुट किया था और मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था और उसे कड़ी चुनौती दी थी। कुछ ही समय बाद राणा सांगा का निधन हो गया। इसके बाद उनकी पत्नी रानी कर्णवती ने मेवाड़ का शासन संभाला, क्योंकि उनके दोनों पुत्र अभी छोटे थे। ये वही रानी कर्णवती थी जो महाराणा प्रताप की दादी थी। कुछ समय बाद गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। कहीं और से मदद न मिलती देखकर रानी कर्णवती ने बाबर के पुत्र हुमायूं को, जो मुगल सम्राट बन चुका था, राखी भेजी और मदद की गुहार की। उस समय हुमायूं बंगाल में विजय अभियान पर गया हुआ था। राखी की शक्ति देखिए कि हुमायूं ने बंगाल की लड़ाई छोड़ दी और मेवाड़ की मदद के लिए चल पड़ा। जब तक वो मेवाड़ पहुंचा, बहादुर शाह मेवाड़ को जीत चुका था और रानी कर्णवती जौहर कर चुकी थी। हुमायूं ने बहादुर शाह को मेवाड़ से खदेड़ दिया और रानी कर्णवती के पुत्रों को फिर से गद्दी पर बिठाया। ऐसा नहीं है कि राखी केवल भाई और बहन के ही प्रेम का प्रतीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन 1905 में ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के आह्वान पर रक्षाबंधन के दिन हजारों की संख्या में हिंदू और मुसलमान गंगा नदी के किनारे इकट्ठे हुए और एक दूसरे को राखी बांधी। ऐसी एकता के सामने अंग्रेज सरकार को झुकना ही पड़ा और बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। ये थी राखी की असली ताकत। समय के साथ साथ जिंदगी का रूप बदलता है और त्योहारों का भी, मगर भावनाएं वैसी की वैसी रहती हैं। आज के इस ग्लोबल युग में जब भाई और बहन रक्षाबंधन के दिन मिल नहीं पाते, तो वे वीडियो कॉल पर ही राखी बांध लेते हैं और गिफ्ट भी ऑनलाइन भेज देते हैं। चलो, टेक्नोलॉजी से कुछ तो अच्छा हुआ। राखी पर आज तक आपको सबसे अनोखा गिफ्ट क्या मिला है, या आपने क्या दिया है?
कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कुछ बहनें सीमा पर तैनात सैनिकों को राखियां भेजती हैं। कुछ पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लेती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ये त्योहार अपने अपने अनूठी तरीकों से मनाया जाता है। राजस्थानी और मारवाड़ी महिलाएं अपनी भाभीयों को राखी बांधती हैं। महाराष्ट्र में समुद्र को नारियल चढ़ाते हैं। तमिलनाडु, उत्तराखंड और कई राज्यों में इस दिन जनेऊ बदला जाता है और पतंगें तो लगभग सभी जगह उड़ाई जाती हैं। आप रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं, ये कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।